देखो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जनरली सारा हम इस चैप्टर में सारा इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल क्या है, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑयल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और इसका यूजेज देखेंगे। बस आज इतना ही चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल और इसका यूजेज, कहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल का यूज करते हैं। मेटल जनरली सब हिंदी में क्या है, इसको धातु के नाम से जानते हैं, और नॉन मेटल को अधातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि टोटल जो एलिमेंट्स है कितने, टोटल 118 है ना। केमिकल एलिमेंट जो हम लोग प्रेजेंट अभी कितना है, 118 है, जिसमें से लगभग 22 के आसपास ये नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल्स है। ठीक है, देखो ध्यान से, जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला मेटल, दूसरा क्या, नॉन मेटल, है ना। अब नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है, सारा हम लोग डिफाइन करेंगे आगे। तो डिफाइन करने से पहले ये 3 वर्ड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, फिर आगे चलते हैं। मैल्लीबल, डक्टाइल और ब्रिटल, ये तीनों वर्ड ध्यान सुनो। मैल्लीबल, डक्टाइल और ब्रिटल। मैल्लीबल मतलब क्या होती है, मैल्लीबल मीन्स होता है कि कोई भी एलिमेंट हो जो क्या बीटेन, पीटने पे क्या होती है, सीट में फॉर्मेशन हो जाती है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे क्या होता है, सीट में फॉर्मेशन हो जाएगी, उसे बोलता है मैल्लीबल। ठीक है, उसके बाद क्या, डक्टाइल। डक्टाइल्स मीन होती है स्ट्रेच्ड फोन थिन वायर। उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट है यदि उसको स्ट्रेच करने के बाद एक वायर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डक्टाइल बोलते हैं। इसके बाद है ब्रिटल, मीन्स व्हिच द ब्रेक इनटू द पीस ऑन द हैमरिंग और द स्ट्रेचिंग। ब्रिटल मतलब हुआ क्या, जब उसको स्ट्रेच की जाएगी या फिर हैमर से उसमें फोर्स लगाया जाएगा तो हम लोग क्या उसे अलग अलग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होती है ब्रिटल। ठीक है, और इसका एग्जांपल समझ, ब्रिटल से मतलब और समझ सकती हो। फॉर एग्जांपल ये जो बेडिंग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बैडिंग भी बोलते हैं, उसका बॉल्स बनाना है छोटा छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा सा ये है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग अच्छी तरीका से इसको गर्म करके पीटेंगे और उसे छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके इजीली हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या होता है, ब्रिटल। ठीक है, 3 बताया है। मैल्लीबल मतलब क्या होती है, हम लोग उसे पीट करके शीट में फॉर्मेशन कर सकते हैं, और डक्टाइल मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच करके एक थिन वायर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या बताया, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होती है, उसे तोड़ करके हम लोग अलग अलग, है ना, कंपोनेंट्स या फिर अलग अलग थिंग्स में लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ब्रेक इनटू द पीस ऑन द हैमरिंग और द स्ट्रेचिंग, ये तीनों वर्ड डिफाइन कर दिए। अब आते हैं मेटल्स क्या है, नॉन मेटल क्या है, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे देखेंगे। तो जनरली मेटल की चर्चा करते हैं, तो मेटल क्या होता है, सबको पता है कि मेटल कंडक्ट होती है, कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये क्या होती है, करंट इजीली इसमें फ्लो हो जाती है ना। मैल्लीबल एंड द डक्टाइल, और ये क्या है, जो मेटल होती है, मेटल को पीटने पे, है ना, इजीली वो डिफॉर्म हो जाती है और फिर सीट में या फिर थीन वायर की तरह, है ना, या फिर अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ तोड़ कर हम लोग इसे इजीली डिफरेंट शेप दे करके यूज में करते हैं जनरली। डक्टाइल होती है ना। डक्टाइल मीन्स क्या बताएं कि वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेटल्स का है, बोल सकती है एग्जाम्पल, बेहद एग्जाम्पल थ्रू क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेटल्स क्या देखने को मिले, कंडक्ट हीट है, इलेक्ट्रिसिटी, मैल्लीबल एंड डक्टाइल। कंडक्ट हीट मतलब क्या हुआ, मानो को एक यहाँ पे, है ना, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक मेटल है और इसके ऊपर जस्ट रखे तो क्या देखते हैं हम लोग, जब यहाँ से हीट जाती है तो हीट ये पूरा में ट्रांसफर हो जाती है, जो रोड है सामने ट्रांसफर हो जाती है। ये क्या कंडक्ट हीट है, हीट को इजीली ट्रांसफर कर देती है 1.2 इन पॉइंट तक। ठीक है, और इसके अलावा मेटल्स में क्या होती है, लूट्रस होती है ना, चमक होती है, हार्ड स्ट्रांग होती है, हैवी होती है, सोनर जिसमें ध्वनिक, है ना, जिसमें साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये मेटल्स है। एग्जाम्पल की बात करें, आयरन हो गई, एल्युमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, लेड, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारा, है ना, सारा इसका एग्जाम्पल है। देखो फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या है, ये कील है। कील कैसे बनाया गया है, कोई बड़ा सा आयरन का होगा, उसे क्या किया, पहले उसको हीट किया, फिर उसके बाद उसे डिफॉर्म करके, है ना, छोटा छोटा कील में कन्वर्ट कर ली। ये पाइप से फॉर्मेशन कर लिया, है ना। ये मैट क्या, सिल्वर मेटल बनाया गया। ये बैंगल से बहुत सा, ये भी कैसा किया गया, इसको पीट करके, है ना, इजीली बैंगल का शेप दे दी गई है। तो मेटल, जनरल मेटल के क्या अभी तक देखे हैं, ये मैल्लीबल होती है, अर्थात पीट पीट कर हम लोग सिनेपोर्शन कर सकते हैं। इसे पीट करके हम लोग थिन वायर की तरह यूज कर सकते हैं,
है ना। और क्या बताएं कि इसे हम लोग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल कील बना सकते हैं, पाइप्स बना सकते हैं, कोई मेटल बैंगल ऐसा बना सकते हैं। ये तो जनरली है ना। अब सबसे बड़ी बात जो बताने वाले हैं, मेटल मेटल आर एनी एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन व्हिच हैव पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव लॉस इन द इलेक्ट्रॉन। ये जो मेटल्स होते हैं इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है। मेटल्स के पास क्या होती है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, डोनेट करते हैं। ये डोनेट करती है, तो जब भी डोनेट करेगी या फिर लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसमें प्लस चार्जेस होगी, है ना। ये हाइड्रोजन को छोड़कर, ये हाइड्रोजन ऐसा है कि मेटल के साथ भी रहता है, नॉन मेटल के साथ भी रहता है, ठीक है। तो जो मेटल्स है, मेटल्स में क्या होगी, जनरली पॉजिटिव चार्जेस होगी, है ना, पॉजिटिव आयंस होगी। और क्यों होगी, क्योंकि ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और यही बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो जो गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्जेस होगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक NaCl कैसे बना है, ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ये क्यों NaCl हुआ है, क्योंकि Na को देखा जाए इसमें, इसके क्या होता है, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl का देखा जाए तो इसके कितना होता है, 7 होती है ना। तो इसका एक यहाँ पे, तो क्या करेगी Na इसके साथ, है ना, ये क्या करेगी Na इसको दे देगी, लॉस कर लेगी, और फिर Cl क्या करेगा, इसको अटैच कर लेगी, है ना। तो फाइनली बन जाता है NaCl। तो इसी तरह क्या हुआ, सोडियम आयन, जो सोडियम थी एलिमेंट, वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इसलिए ये डोनेट कर रहा है सोडियम, इस पे प्लस चार्ज हो गई, और क्लोरीन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, गेन कर रही है, जिसमें निगेटिव चार्ज हो गई है, ठीक है। मेटल आर द ऑल्सो इलेक्ट्रो, तो इसी कारण हम लोग क्या इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे एलिमेंट, है ना, बिकॉज द फॉर्म द पॉजिटिव आयंस बाय द लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तभी बोलेंगे जब ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, मोस्ट अमाउंट ऑफ मेटल द अर्थ क्रस्ट टू द एल्युमिनियम। ज्यादातर देखी जाती है जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है मेटल, तो उसका नाम है एल्युमिनियम, है ना, जो बॉक्साइट के फॉर्म में रहती है जनरली, ठीक है। अब इसके बात करते हैं नॉन मेटल की चर्चा। तो नॉन मेटल क्या है, सारा इसका अपोजिट हो जाएगी, ना तो ये मेल्लीबल होती है ना तो ये डक्टाइल होती है, और ना ही ये ब्रिटल होती है, ना ये सोनरस होती है, अर्थात ना इसे हम लोग ध्वनि प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो ये कंडक्ट होती है, कंडक्ट ही, ना तो इसमें क्या हीट, है ना, एक से दूसरा से ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉन मेटल आर द एलिमेंट दैट डोंट कंडक्ट, ये ना तो कंडक्ट होती है, ना तो ये हीट को एक सीधा से दूसरा सीधा पहुंचा सकती है, ना इसमें करंट फ्लो सकती है, एंड द नाइदर मेल्लीबल, ना तो ये मेल्लीबल होती है। क्या हम लोग इसे पीट करके अलग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। नो डक्टाइल, ना तो ये डक्टाइल होती है ना, डक्टाइल है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉन मेटल को खींच करके टायर तो नहीं ना बना सकते हैं। नॉन मेटल किसको बोलेंगे, एक चैप्टर पढ़ाया था कार्बन इट्स कंपाउंड, उसमें क्या था, सारा नॉन मेटल का चर्चा हुआ था, सारा कार्बन, तो कार्बन क्या नॉन मेटल है, तो क्या हम लोग कार्बन का जो भी कंपाउंड उसको हम लोग स्ट्रेच करके बाहर बना देंगे, नहीं ना, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना। दे आर द ब्रीटल, ये क्या होती है, ब्रीटल, ब्रीटल से क्या होगा, भंगुर हो गया, है ना, भंगुर मतलब क्या बोल सकते हैं, इस तरह का सिकड़ा बोल सकती हो, है ना। नॉन मेटल नॉट लिटरस, है ना, ये नॉन मेटल क्या, ये चमक भी नहीं होती है इसमें। दी आर द डल अपीयरेंस द नॉन मेटल जनरली द सॉफ्ट और नॉट स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा क्या देखा जाता है कि नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट होती है, और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है, मजबूत ही नहीं होती है। लेकिन एक नॉन मेटल है जो क्या हार्ड होती है, हैवी हार्ड होती है, इसका नाम है डायमंड, है ना, डायमंड है, जो क्या पूरा एकदम कठोर होती है। और एक नॉन मेटल और है जो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में इजीली फ्लो हो जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है नॉन मेटल, और उस नॉन मेटल का नाम है कौन सा, ग्रेफाइट, ठीक है। और हैवी सॉलिड भी है, नॉन मेटल है, क्या इसका क्या नाम है, डायमंड। नॉन मेटल एक और जो लिक्विड फॉर्म में रहती है,
इसका क्या नाम है? ब्रोमीन। ये सारी याद रखोगे, इसका बी आर द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये ग्रेफाइट देखो, जब कार्बन रिच कंपाउंड पर आ रहे थे तो इसमें बताए थे कि ये जो ग्रेफाइट है क्यों कंडक्ट होती है ना? क्यों होती थी? क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे तो क्या देख रहे थे, एक कार्बन 3 अदर कार्बन से क्या था, कंबाइंड थी एक दूसरे से कोवालेंट बॉन्ड द्वारा। तो एक तो जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन तो फ्री स्टेट में था, इस केस में क्या इजीली करंट का फ्लो जा रही थी। लेकिन बात कर डायमंड, तो डायमंड का स्ट्रक्चर में क्या था, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से क्या था, कंबाइंड थी कोवालेंट बॉन्ड द्वारा। तो इसमें क्या ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, तो इस कारण क्या इजीली उसमें ये करंट फ्लो नहीं होगी, है ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट फ्लो कब होती है, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, चार्ज को फ्लो करवाती है, ठीक है। ये नॉन मेटल देख रहे हैं, है ना? और इसका क्या क्या था, ये तीनों याद रखेगी, मेन पॉइंट है, और एग्जाम में दे सकते हैं एमसीक्यू में। और थोड़ा मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल्स में कुछ इसका अलग ही एक है ना, एक लिक्विड फॉर्म में रहती है जिसका नाम क्या है, ये पारा बोलते हैं जनरली, Hg बोलते हैं, या फिर मरकरी भी बोलते हैं, मर्क्यूरी, है ना, Hg। और मेटल्स में ही 3 ऐसे एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स इजीली थ्रू नाइफ कट, अर्थात छुरी से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं। और इस एलिमेंट के नाम है, याद करने का सबसे सटीक तरीका है कनाली, याद रखोगे, KANALI, कनाली। Li हो गई लिथियम, Na हो गई सोडियम, और K हो गई है पोटेशियम, ठीक है। ये याद रखिए 2 पॉइंट। यदि पूछा जाए कि एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड फॉर्म में रहती है एज अ रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर पे रहती है लिक्विड फॉर्म में, तो इसको नाम देगी मरकरी। और नॉन मेटल में बात करें तो क्या हो जाएगी, ब्रोमीन। और 3 मेटल का नाम बताओ जो क्या इजीली हम लोग छुरी से या फिर चाकू से काट सकते हैं, तो है कनाली, ये पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में क्या होती है, निगेटिव आयंस होती है। निगेटिव आयंस क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना, गेन करती है। फॉर एग्जाम्पल बताए थे NaCl, क्या थी, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na पर प्लस क्या हुआ, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दिया, और क्लोरीन क्या की, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन किया। इसलिए जो गेन किया, ये क्या कर रहा, गेन कर रहा, और ये लॉस कर रही है, लॉस करते इसलिए क्या, पॉजिटिव चार्जेस, इस पर निगेटिव चार्जेस, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्या निगेटिव आयंस होते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है ना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में कितना, इसमें 2 होती है और 2 माइनस, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है इनर्ट गैसेस की तरह, है ना, इनर्ट गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहता है। जितना भी एलिमेंट है सब सोचता है क्या, हम आराम से, ये कॉलम नंबर कितना 18 को सारा उसमें रखा गया इनर्ट गैसेस की, तो बोलता है कि हम भी आराम से कॉलम नंबर 18 पे जाकर के स्टेबल हो जाए, और किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या करता है, सारा एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करते रहता है ना। तो ऑक्सीजन को देखेगी तो इसका आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ये फर्स्ट में कितना जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगी, और फिर ये सेकंड में 8 जाती है, फिर थर्ड में 8, इस प्रकार से। तो सेकंड में 2 फिल हो जाएगी, और फिर लास्ट में कितना होगी, 6 ही होगी। एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ, और 2 4 6 हो गई। तो सेकेंड में ये पूरा सेल को फिल करने कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अदर से गेन करेगी। इसका अंत क्या है, O का 2 के माइनस हो जाएगी, अर्थात 2 माइनस, अर्थात क्या, ये गेन कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तब ये जाकर इनर गैसेस की तरह होगी।
ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं ना, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते, इसलिए क्या बोलेंगे, निगेटिव। ये इस पर चार ये आयंस हो गए, ठीक है। बट हाइड्रोजन को छोड़ करके है ना, इसको काउंट नहीं करनी है, ये कभी H+ होता है तो कभी H- होती है। To the non-metal are the small the number of the compared to the metal, but the other play very important in the day life। देखो जो नॉन मेटल है, ये नंबर की बात करें तो नंबर्स एलिमेंट बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन सबसे ज्यादा डेली लाइफ में हम लोग नॉन मेटल का यूज करते हैं। खाने से लेकर के जो भी ईंधन बायोफ्यूल्स का यूज करते हैं, सब में क्या नॉन मेटल ही। मीथेन का जो हम लोग क्या उसको हम लोग बायोफ्यूल में यूज करते हैं, वो सब भी क्या कार्बन का कंपाउंड है, जो क्या होती है CH4 होती है। मेथेनॉल देख लो, ये सब क्या बायोफ्यूल से जो हम लोग क्या जनरली यूज करते हैं, उस समय क्या सब कार्बन का कंपाउंड है ना। तो जनरली क्या कार्बन है क्या डे लाइफ में ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए क्या ये भी जरूरी है नॉन मेटल। इसका सब देखेंगे यूजेज, जब लास्ट में देखेंगे यूजेज तो उसमें साफ बताएंगे। और नॉन मेटल बात की जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अर्थ गैस पे, वो ऑक्सीजन है ना, ठीक है। सल्फर भी है, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है। सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है जो कि आज 78% है ना, और ऑक्सीजन कितना है 21% है। सल्फर भी है, देखो सल्फर का इमेजेस था ऊपर था, जनरली देखो यही सल्फर है, ये जिसका उपयोग क्या करता है जनरली, ये जो डिफरेंट तरह का जो ये यंत्र बनाता है जनरली उसमें यूज करता है ये सल्फर का, यही सल्फर है जो पिंक कलर का है। और ये क्या है, कार्बन है। कार्बन को तो सब पहचान लोगे, कार्बन को तो वुड बोल सकते हैं। चलो ये हम देख लेते हैं मेटल क्या नॉन मेटल क्या है अच्छी तरीका से, है ना। किस पे पॉजिटिव आयन होगी, किस पे नेगेटिव आयन है, सारा से ट्राई कर लिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहले देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला देखते हैं मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्टिंग बताया क्या मेटल क्या होते हैं, मैल्लीबल होती है, अर्थात इससे हम लोग शीट में फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। अर्थात से हम लोग शीट में हैमर के द्वारा पीट करके, देखो पीट रहा है ना, क्या करेगा एक शीट बना सकता है, ठीक है। ये था मैल्लीबल थी, है ना, फर्स्ट ये हो गई। देखो और इसको पढ़ सकती हो बढ़िया तरीका से दिया, एक्सप्लेन क्या कर सकती हो, है ना। मैलिबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है वो क्या मैलिबिलिटी है, अर्थात तो क्या है जल्दी हम लोग उसको पीट करके किसी अदर शेप का हम लोग एलिमेंट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट शेप का, ठीक है। और देखो सबसे ज्यादा तो मेलिबल होती है क्या, गोल्ड और सिल्वर है ना। देखिए होगी एक छोटा सा गोल्ड की मात्रा 1 ग्राम या फिर उससे भी छोटा एक घड़ी आती है ना, ये तो हम लोग क्या उसमें लोग पीट करके इतना छोटा थीन बना लेते हैं। बहुत सारे जो है ना गाना में बनाने में क्या यूज होता है। तो क्या है सबसे देखा तो मेलिबल मेटल्स क्या है, गोल्ड और सिल्वर ही है ना, जिसको पूरा एकदम स्टेच करके बना लेता है छोटा छोटा, है ना, पाने वाला जो भी ज्वेलर्स है। एंड एल्यूमिनियम फॉल्स का भी देखिए कि बहुत सारा यूज होता है, यूज टू द पैकिंग द फूड को पैक करने में, है ना। एल्यूमिनियम फॉल्स होता है, इसको भी क्या पीट करके एक पतला शीट में कन्वर्ट कर ली जाती है, जिसका यूज करता है फूड को पैकिंग करने में, बिस्कुट को पैकिंग करने में, चॉकलेट्स को, मेडिसिन को, है ना, सिगरेट्स को, ये सब पैकिंग करने में यूज करती है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है ना, और ये मेटल क्या होती है, मेल्टिबल होती है, शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्या है, मेटल है डक्टाइल। डक्टाइल किसको बोल रहे थे, जिसको हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर लिए थे, थीन वायर में, इजीली थीन हम लोग स्टेज करके वायर में कन्वर्ट कर लिए थे। तो ये क्या ये जितने भी मेटल्स है क्या इसमें डक्टिली होती है ना। यदि देखा जाए सबसे ज्यादा यदि डक्टाइल मेटल तो क्या गोल्ड है, जिसको हम लोग पूरा से पूरा हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिसका हम लोग एजा यूज करते हैं वायर के रूप में, जो घरों में जनरली यूज होती है, ठीक है। ये वेरी डक्टाइल है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, गुड कंडक्टर, है ना। मेटल्स क्या अच्छा कंडक्टर भी है हीट के लिए, और प्लस में क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। देखो ये क्या बर्नर है ना। बर्नर क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आग लगाए हुए, यहाँ पे क्या एक मेटल रोड है, एल्युमिनियम का रोड है। जब ये हीट यहाँ पे वन पॉइंट पे, है ना, यहाँ जब हीट जब डिलीवर होगी तो फाइनली जो हीट होगी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर के ये इन पॉइंट तक पहुंच जाएगी, है ना। तो इससे क्या पता चलता है ये कंडक्टर की तरह यूज कर रहा है, एक पॉइंट पे गर्म हुआ तो फाइनली पॉइंट तक भी पहुंच गया है। इसका प्रयोग कर भी सकते हो घर पे भी। तो क्या देख रहे मेटल अलाउ, मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू द देम इजीली। इजीली क्या होता है, अलाउ कर देती है हीट को, है ना। चलो ठीक है आगे देखते हैं।
सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो कंडक्टर है हीट का, वो सबसे सिल्वर मेटल सबसे ज़्यादा माना जाता है ना, सबसे अच्छा इधर कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं सिल्वर मेटल है ना। इसके अलावा भी हम लोग ये कंडक्टर ग्रुप में यूज करते हैं हीट ट्रांसफर के लिए। जितने भी घर के बनते ये घर के जो बर्तनों होती है, यूटेंसिल जो होती है, बर्तनों जो होती है ना, ये वाटर बॉयलर्स हो गया, जो बहुत सारे डिफरेंट बॉयलर्स हो गया, ये सारा जनरली कॉपर का या फिर एल्युमिनियम मेटल्स का बनाया जाती है ना। ज़्यादातर जो घर में बर्तन सब क्या एल्युमिनियम का होगी, और जो पानी बोतल जो जनरली जो स्कूल कॉलेज में यूज़ की जाती है बोतल, वो भी क्या कॉपर का इसमें डाला जाता है ना, जिसमें क्या यूजली है ना, बोलते तो क्या ये ठंडा गर्म जो रहती है ना, उसमें ही कॉपर का यूज होती है ना। क्यों? क्योंकि ये गुड है कंडक्टर ऑफ हीट का, है ना। देखो एक और है पोरेस कंडक्टर, लेड का नाम सुनी होगी, लेड इसका होता है पीबी, है ना, लेड। ये क्या पोरेस कंडक्टर, इसमें क्या होता है जब हीट दोगे ना तो ये धीरे धीरे क्या ट्रांसफर होगी वन सिरा से दूसरे सिरा तक, है ना, एक पॉइंट से इन पॉइंट तक। तुम्हें क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, मेटल एज अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सब जानता है कि जितने मेटल से क्या होती है, ये मेटल में क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं, है ना, बिजली को प्रवाहित करवा सकते हैं, और इजीली ये पास होने देती है। तो क्या है, गुड आर कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इजीली, है ना, इजीली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकती है। देखो ये जो बाढ़ है, बाढ़ क्या है, मेटल का ही बाढ़ है ना, ये बाढ़ मेटल्स का ही है, इजीली क्या बल, देखो जल गया फाइनली, ये सब प्रॉपर्टीज था। और देखो गुड जो माना जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या सिल्वर है ना, सिल्वर मेटल जो क्या सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का माना जाती है। इलेक्ट्रिक पावर मेड ऑफ द कॉपर, ज़्यादा क्या होता है हम लोग जो जनरली घरों में जो यूज होती है बाहर के रूप में, वो देखने को मिलते हैं कॉपर का भी होता है, एल्युमिनियम का भी होता है ना, क्योंकि ये ज़्यादा कंडक्टर होती है ना, इजीली इसमें क्या करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। कनेक्टिविटी द अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी द मोटल, ये जो कनेक्टिविटी का मेटल्स का एक अदर है ना प्रॉपर्टीज, ये भी क्या एक प्रॉपर्टीज है मेटल्स का। और मेटल जनरली क्या है, सबसे बढ़िया है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, जो कि जनरली क्या डिलीवर कर देता है एक से दूसरे शहर तक। देखो इसलिए मेटल का क्या डिफरेंट है ना, बायर्स में यूज कर रहा है। देखो ऐसा क्या मेटल्स का ही है ना, कॉपर का, तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं, है ना। देखो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स का, मेटल आर द ल्यूट्रस, मेटल क्या होती है, इसमें चमक भी होती है जनरली देखा जाता है ना। एंड कैन बी द पॉलिश, क्या पॉलिश करके हम लोग क्या है मिरर के भी रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं मेटल का, है ना। तो मेटल का डिफरेंट तरह का मिरर भी बनाया जा सकता है, मानो गोल्ड का या फिर सिल्वर का, है ना। तो सिने मेटल धीरे कैन बी द पॉलिश करके क्या हम लोग मिरर के तरह यूज हम लोग कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या होती है, लोटस चमक होती है उसमें, ठीक है। इसलिए क्या डिफरेंट तरह का ज्वेलरी में भी यूज करते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं पीसेस में, है ना। गोल्ड सिल्वर ये हम लोग क्या करते हैं जनरली हम लोग ब्राइट या फिर शीरी दिखाने के लिए, चमक दिखाने के लिए ज़्यादातर लोग गोल्ड या फिर सिल्वर का प्रयोग करते हैं। तो क्या मेटल में क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, इसका मिरर बनाने भी यूज करते हैं, मेकिंग द मिरर्स, है ना। देखो ये सब एंगल बनाया गया, इसने क्या क्यों बनाया गया इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा चमक होती है, ठीक है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगे। The metal loss of the sun, the brightness, the keeping for the long time and the aqueous dull apparent color due to the thin layer of the oxide carbon। देखो क्या होती है, बहुत दिनों के बाद जब ये ज्वेलर्स का यूज करती है ना, पान करके, तो जनरली क्या होता है कुछ दिनों के बाद ये ब्लैक पड़ जाती है ना, या पीला पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होती है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, अदर सब्सटेंस है बहुत सारे, तो क्या करता है उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देता है, उसका कार्बोनेट्स बना देती है, सल्फाइड बना देती है, जो एक उस मेटल पे एक लेयर बन जाता है ना। तो लेयर जब बन जाए तो क्या उसका जो चमक होगी क्या होगी, उसका खो जाएगी, है ना। और फिर फाइनली क्या होगा, वह मेटल धीरे धीरे उसका जो चमक होगी फाइनली खत्म ही हो जाएगा, दिखेगा पूरा काला, है ना, ठीक है। सब जानते मेटल क्या, मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड होती है ना, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्या होता है, ये सॉफ्ट मेटल है ना। जस्ट ऊपर बताया ना, सोडियम क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सोडियम था, पोटेशियम था, और एक क्या था, लिथियम था। जल्दी में क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते थे। एक और चीज का नाम क्या था, लिथियम, है ना। देखो नीचे दिया भी होगा, है ना।
सोडियम पोटेशियम क्या शॉर्ट मेटल है ना, इजीली कट कर सकते हैं नाइफ के द्वारा, है ना, सुई द्वारा इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने मेटल्स आ क्या हार्ड है। 7 नंबर क्या है, मेटल और स्ट्रॉन्ग। मेटल क्या है, मजबूत होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है ना, बट सोडियम और पोटेशियम मेटल को छोड़ करके एक और है जिसका नाम है लिथियम, इसको भी छोड़ करके एक छोड़ रखा, ठीक है। आगे क्या है, मेटल आर द सॉलिड है रूम टेम्परेचर। जितने मेटल है सब क्या रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी या फिर पारा को छोड़ करके, मरकरी इसको क्या बोलते हैं, पारा ही बोलते हैं, Hg इसका होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको छोड़ करके बाकी जितने मेटल सब क्या होता है रूम टेम्परेचर पे हार्ड होती है, सॉलिड होती है। मेटल्स हैव द, देखो जब भी मेटल, तो मेटल हार्ड है सॉलिड है तो उसके क्या डेंसिटी जो होगी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होगी क्या होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगी, हाई होगी। जब ये मेटल तो क्या ऐसे ही आसान से पिघल जाएगी और बॉइलिंग ऐसे ही हो जाएगी नहीं, इसका क्या बहुत ही हाई होती है ना। हाई में इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। जब इसको गर्म करना होता है या फिर हम लोग क्या ऐसे लिक्विड फॉर्म में चेंज करना होता है तो क्या लगभग देखो कितना 1535 है। आयरन मेटल का जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जब 1535 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेकर जाओगे टेम्परेचर को, तब जाकर ये जो आयरन है, जो लोहा है, मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, समझी। तो क्या है सबसे हाई है। और बात के कार्बन, कार्बन क्या है, मुश्किल से टेम्परेचर थोड़ा सा दो, जो चूल्हा में जनरली जो बनाया जाता है खाना, तो जो वुड को डालते हैं वो भी क्या कार्बन का रूप है, तो क्या होता है थोड़ा सा हीट मिलता है तो जलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये मेटल इसका क्या मेल्टिंग और ये मेल्टिंग और क्या बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या है हाई होती है ना। देख सकते इस प्रकार के क्या है हीटिंग हाई टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस है। मेटल्स है हाई डेंसिटी, मेटल्स का क्या डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। मास मतलब किसका मास, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो मेटल का जनरली क्या होगी, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगी, मास भी क्या होगी ज़्यादा होता है, क्या है डेंसिटी इसका हाई होती है। ठीक है। मेटल्स क्या है, सोनर, सोनर मतलब क्या होता है, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना। देखो ये घंटी है ना, ये किसका है, नॉन मेटल का है, मेटल का ही है। तो मेटल क्या होती है, सोनर्स होती है, इसलिए हम क्या हम लोग कर सकते हैं, ध्वनि को साउंड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग क्या इसका यूज करते हैं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, फॉर एग्जाम्पल सितार, गिटार, वायोलिन बनाने में लोग क्या मेटल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेटल जो है द सिल्वर है द ग्रे कलर, ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है क्या है, सिल्वर और ग्रे कलर देखा जाता है, एक्सेप्ट द कॉपर गोल्ड, है ना। ज़्यादा क्या यूजुअली जनरल, सुनो ध्यान से, जो मेटल का जो यूज करते ज़्यादा क्या सिल्वर या फिर ये सिल्वर हो गई, है ना, या फिर ग्रे कलर के जनरेटर यूज की जाती है ना। और ठीक है आगे देखते हैं, यही सारा था जनरली था मेटल्स का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। जनरली क्या था, मेलेबल था, डक्टाइल था, ब्रिटल थी, ये नॉट ब्रिटल, ब्रिटल नहीं थी, है ना, ब्रिटल था, और प्लस मेलेबल देख ली सारा, हीट देख लिए थे कैसे ट्रांसफर हुई थी, है ना, और प्लस इसका जो हाई डेंसिटी थी, और प्लस हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थी, है ना। ये सारा क्या था फिजिकल प्रॉपर्टी दे चुके हैं। और जस्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका आप देखेंगे, नॉन मेटल का। जस्ट इसका अपोजिट कर दो सारा हो जाएगी नॉन मेटल का। नॉन मेटल ना तो मेलेबल होती है, ना तो डक्टाइल होती है, ना तो ब्रिटल होती है ना। तो हम लोग क्या जल्दी सारा देख लिया, जस्ट का अपोजिट कर दो, ना तो इसमें करंट फ्लो होती है, ना तो इसमें हीट ट्रांसफर होती है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है विद रिस्पेक्ट टू मेटल, है ना। और इसके बाद का डेंसिटी का, तो डेंसिटी भी क्या इसका लो होगी, क्योंकि इसका मास भी कम होती है और वॉल्यूम भी क्या होती है लो होगी। तो ये तो जल्दी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी इसका लो होगी, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, मेटल और मेटल नाइदर मेलेबल नो डक्टाइल, ना तो ये मेलेबल है ना ही डक्टाइल है, ना तो इसको सीट में कन्वर्ट कर सकती हो, ना तो इसे वायर बना सकती हो नॉन मेटल को, है ना। और ये जनरली क्या होती है ब्रिटल, नॉन मेटल क्या ब्रिटल, इसलिए क्या कर सकते हैं उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल कैन द नाइदर
बी हैमर इनटू द शीट और द ड्रॉ द थिन वायर। ना तो हम लोग सॉलिड मेटल नॉन मेटल क्या कर सकते हैं, ना ही हमें उसे ये सॉलिड मेटल के अंदर ना हैमर इनटू द शीट और ड्रॉ द इनटू द थिन वायर। हम लोग सॉलिड नॉन मेटल होगी उसे ना तो हम लोग हैमर के द्वारा या फिर किसी भी सब्सटेंस द्वारा क्या हम लोग इजीली उस पर आघात करके उस पर फोर्स ला करके हम किसी वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी और टूट जाएगी। ठीक है, द प्रोपर्टी ऑफ द बीइंग द ब्रिटल द जेली ब्रिटनेस है ना, ब्रिटलनेस ब्रेकिंग जेली द ब्रिटनेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। जब भी उस पर हैमर से उस पर आघात करोगे, जब फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगी, जेली वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ब्रिटल्स बोल सकते हैं इसको है ना, ब्रिटल एजा होती है। नॉन मेटल क्या होता है, ना तो कंडक्ट होता है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी है ना तो इसमें हीट ट्रांसफर होगा, ना ही करंट फ्लो होगी। एक वुड का देख लो, क्या वुड में कंडक्ट ये वुड में इजीली बिजली फ्लो हो जाएगी, नहीं ना होगी, और प्लस ना ही हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, देखो ज्यादा जो कार्बन है, कार्बन इज द ओनली द वन नॉन मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक कार्बन है जिसका ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है जिसका नाम क्या है, ग्रेफाइट है ना। पीछे हम लोग पढ़े थे कार्बन कंपाउंड में 3 कार्बन का एलोट्रॉप था जनरली देखने को मिल रहा था, ग्रेफाइट थी और डायमंड थी और एक था बक मिस्टर फ्लोरेंस थी है ना। तो इसमें ग्रेफाइट का एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिली और जब फ्री इलेक्ट्रॉन आएगी तो करंट का फ्लो करवाएगी है ना। तो क्या है, एक ग्रेफाइट ही था जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी है ना, तो इसलिए देखो है ना, लिखा ना ग्रेफाइट, इसलिए क्या उसमें करंट फ्लो हो रही थी क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थी। देखो ग्रेफाइट का यूज किया जनरली एक्सपीरियंस होता नॉन मेटल सल्फर डज नॉट द कंडक्ट। देखो क्या क्या बीच में सल्फर डाल है, सल्फर क्या नॉन मेटल है तो क्या बल्ब नहीं जलेगी है ना। नॉन मेटल्स आर द नॉट ल्यूट्रियस। क्या ये जो नॉन मेटल होती है, जो धातु होती है, क्या इसमें चमक होती है, नहीं होगी है ना, क्योंकि ये भंगुर होती है। ठीक है, नॉन मेटल डोंट हैव द शाइनिंग ऑन द सरफेस, द सॉलिड नॉन मेटल हैव द डल अपीयरेंसेस है ना। ये क्या ना तो इसमें चमक होती है ना, ये डल होती है। ठीक है, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होती है, सॉफ्ट होती है ना, सबको पता है क्या मुलायम होते हैं ना, सॉफ्ट होता है, इजीली क्या ब्रेक डाउन हो जाएगी है ना, किसी भी हथौड़ा या फिर हैमर से क्या उसको आघात करते क्या इजीली वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ओनली द नॉन मेटल कार्बन, ये देखो एक नॉन मेटल जो कार्बन के एलोट्रॉप्स है जो क्या हैवी होती है ना, कठोर होती है, जिसका नाम है डायमंड है ना, जो क्या वेरी हार्ड होती है। ठीक है, नॉन मेटल नॉट स्ट्रॉन्ग, ये नॉन मेटल क्या होती है, मजबूत नहीं होती है ना, इजीली क्या ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये साफ फिजिकल प्रॉपर्टी है, जस्ट देख लेते हैं। नॉन मेटल में भी द सॉलिड लिक्विड गैस द रूम टेम्परेचर है ना। ये जो नॉन मेटल है ना, ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है, एज रूम टेम्परेचर है ना। एक है ना, एक एग्जांपल है किसका, लिक्विड का, लिक्विड फॉर्म में रहती है, इसका नाम क्या है, ब्रोमीन था। देखो ब्रोमीन यहाँ भी मेंशन की है, जो क्या लिक्विड फॉर्म में रहती है एज रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल है द टेम्परेचर द लो मेल्टिंग, क्या नॉन मेटल क्या रहेगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगी है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होगी है ना। बट एक मेटल है, इसका नाम है डायमंड, डायमंड का क्या होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। ठीक है, नॉन मेटल है द लो, इसका क्या डेंसिटी भी लो होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम है ना। तो क्योंकि ये नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या मास देखा जाए तो क्या बहुत ही लो होती है, इसलिए क्या इसका डेंसिटी भी लो हो जाएगी। नॉन मेटल आर द नॉन सोनस, क्या इसे हम लोग नॉन मेटल से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं ना होगी, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी है ना। क्या सल्फर या फिर कार्बन से क्या हम लोग साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, दो अगर वुड को आपस में टकराव हो उसे साउंड निकलेगी, नहीं ना। यदि आयरन का लोड होता तो तुरंत में क्या आवाज प्रोड्यूस होती। ठीक है, नॉन मेटल हैव द मैनी डिफरेंट कलर, नॉन मेटल क्या होते हैं, डिफरेंट कलर में होती है ना। फॉर एग्जांपल सल्फर येलो कलर का होता है, जो फिगर ऊपर दिखाया था पीला कलर की। फॉस्फोरस व्हाइट होती है या रेड भी हो सकती है। देखो जो फॉस्फोरस जनरली जो रेड फॉस्फोरस का यूज करता है, जो माचिस होती है ना, माचिस का डब्बा है ना, माचिस का डब्बा होती है, उसका जो सरफेसेस पे जो बिंदा होती है रेड फॉस्फोरस का यूज की जाती है ना। ग्रेफाइट ब्लैक कलर की होती है, क्लोरीन के साथ येलो बेस ग्रीन कलर की होती है, हाइड्रोजन के साथ कलरलेस है, ये सब क्या डिफरेंट कलर की होती है। ठीक है,
तो देखो एक्सपेंशन कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिर से इसको क्या एक्सपेंशन कर रही है, तो इसको भी देख लो। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जो कार्बन था एक ग्रेफाइट है ना, जो क्या हो रहा था इजीली उसमें करंट फ्लो रही थी है ना नॉन मेटल में, और इसके अलावा जितने मेटल उसमें फ्लो रही थी। ठीक है, ये जस्ट जो ऊपर बताया उसी को एक्सप्लेन किया, इसको देख भी सकती है या फिर छोड़ भी सकती है। और मेल्टिंग पॉइंट मल्टीप्लायर का डेंसिटी क्या है इसके बारे में बता दिया। चलो ये देख लेते प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था सारा हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है।